कानपुर से बड़ी खबर। पीयूष जैन के घर से 177 करोड़ रुपए मिले हैं। 13 मशीनों से 36 घंटे तक चल रही गिनती और नकदी को 42 बड़े बक्सों में भरकर कंटेनर से भेजा गया है। तो कंटेनर को पुलिस सुरक्षा में भेज दिया गया है। पीयूष के कन्नौज वाले घर में भी 4 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में, जिस तरीके से आईटी की रेड पीयूष जैन के घर पर और उनके कारखानों पर और उनके और अलग अलग ठिकानों पर की जा रही थी, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल साहिल, आपको बता दूं जिस तरीके से डीजीजीआई और इनकम टैक्स की संयुक्त छापेमारी कारोबारी इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पे हुई थी, उस पर लगातार आईटी जो है अपनी रेड जो थी उसको जारी रखे हुए थी और लगातार जो है पीयूष जैन के घर पे और पीयूष जैन के ठिकानों पे जो है आईटी की जो रेड है वो छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये पैसा जो था ये कहाँ से आया और इसका हिसाब किताब पीयूष जैन ने जो है सरकार को दे रखा था या नहीं दे रखा था। और देर रात एक जानकारी आई है कि देर रात जो है इनकम टैक्स ने पीयूष जैन को हिरासत में लिया था और कल दोपहर में जो है पीयूष जैन के बेटे को भी इनकम टैक्स ने हिरासत में लिया था और उससे लगातार पूछताछ जारी है कि आखिर इतनी बड़ी रकम जो इसके पास इकट्ठा थी वो कहाँ से आई और इसका हिसाब किताब सरकार के पास क्यों नहीं था। तो तमाम मुद्दों पे जो है आईटी और खुफिया तंत्र के लोग इस पे जांच कर रहे हैं और लगातार इस पे जो है अपनी जो प्रक्रिया है वो इनकम टैक्स के लोग दे रहे हैं। साहिल, राहुल, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार इनकम टैक्स की जो रेड है वो अलग अलग ठिकानों पर यहाँ पर पीयूष जैन के देखने को मिली थी और लगातार ये बताया जा रहा था कि कई अघोषित संपत्ति यहाँ से बरामद की गई है। इतना ज़्यादा कैश यहाँ पर बरामद किया गया है कि 13 मशीनों से 36 घंटे तक ये जो काउंटिंग है वो चलती रही। साथ ही साथ बात की जाए तो और भी ऐसे कारोबारी हैं जिनके यहाँ पर आईटी रेड कर रही है। आगे क्या कुछ कार्रवाई आईटी की तरफ से देखने को मिलेगी? बिल्कुल साहिल, आपको बता दूं चूंकि ये इतना बड़ा मामला था, इतना हाईटेक मामला था कि कोई भी अधिकारी अभी तक कुछ बताने को तैयार नहीं था। हालांकि कल दोपहर में आईटी ने एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें 150 करोड़ रुपए की आघोषित रकम का आईटी ने दावा किया था कि 150 करोड़ रुपए की आघोषित रकम हो सकती है, जिसको देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भी सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे आपके आरएएफ के जवान हो और आपके जो पीएसी थी वो भी बुला ली गई थी। और शाम 6 बजे तक का मैं कल आपको अपडेट दिया हूं जिसमें करीब 23 बक्से जो है वो रुपए से भर के एक कंटेनर से लेकर सुरक्षित स्थान पे ले जाए गए थे। और उसके बाद भी लगातार जो थी इनकम टैक्स की जो रेड थी उसके पीयूष जैन के घर पे जारी थी और नोटों की गिनाई लगातार जारी थी। और कल रात में 2 बजे तक जो है करीब 7 या 8 बक्से और जो है पैसा जो है वहां से बरामद हुआ था और जो कि सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया गया है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि 150 करोड़ का तो उन्होंने प्रेस नोट दे दिया, लेकिन उसके ऊपर की जो संपत्ति अगर पैसे अगर उसके ऊपर बरामद हो रहा है तो उसके लिए भी हमको इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सूत्रों की माने तो 150 करोड़ के ऊपर की भी रकम जो है वो वहां से बरामद हो सकती है। और पीयूष जैन के कई ठिकानों पे कई फैक्ट्रियां जो है उसकी कन्नौज में जो इत्र फैक्ट्री वहां भी सूत्रों की माने तो लगातार आईटी की रेड जारी है और उसके कई ठिकानों पे आईटी की रेड जारी है। आगे जो भी अपडेट मिलता रहेगा हम आपको देते रहेंगे। चलिए राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पीयूष के कन्नौज वाले घर पर भी आईटी विभाग ने रेड की है। सीबीआईसी और आईटी विभाग ने ये छापेमारी की है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।